Hello students, this is class 8 and now we are continuing our chapter number 3rd. The name is coal and petroleum and students, in our previous video we already discussed about the renewable resources of energy and non-renewable sources of energy. What is renewable sources? ऐसे sources जिसका हम लोग widely use भी करें तो वो ख़त्म नहीं होते हैं, so that's called the renewable resources. Okay, and what is the non-renewable sources? ऐसी sources जिसका अगर हम लोग use करते हैं तो वो एक बार use करने के बाद क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो that's called the non-renewable sources of energy. So here we are reading about the fossil fuels कि fossil fuels क्या होते हैं and fuels क्या होते हैं. So look at here. Kyra is vivid reader. One day she was reading about the fossil fuels. She curious to know what are the fuels and fossil fuels. Can you answer here? So students, क्या आप लोग बता सकते हैं कि फ्यूल्स क्या होते हैं और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट, जो फ्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्यूल्स वो चीज़ होती है जिसका हम लोग मतलब कि ये नेचुरल होते हैं, जिसका यूज़ हम लोग जला के करते हैं, जैसे कि खाना बनाने के लिए है ना, कुक अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ऑपरेटिंग करने के लिए, मशीन्स को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में. तो ये जो इन सब फॉर्म में जो जनरेट होती है तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं. एंड फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर पहले या फिर कुछ सालों मतलब कि काफ़ी सालों पहले जो एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब ज़मीन के अंदर में दब गए थे और उनसे जो हम लोग को एनर्जी सोर्सेस मिलते हैं, इससे ही बोला जाता है फॉसिल फ्यूल. मतलब कि फॉसिल के अंदर मतलब कि जो कीट छोटे छोटे जो रहते हैं या फिर एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, जानवर रहते हैं, इनफैक्ट ह्यूमंस ऑल्सो, तो इनसे जो फ्यूल्स बनते हैं, सो दैट्स ऑल द फॉसिल फ्यूल्स. और इसको बनने में मिलियंस टाइम लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा समय हम लोग को लग जाता है. ठीक है. सो लुक एट हियर. Any substance that produce a large amount of heat when burned in called the fuel. ऐसे substance जो large amount में heat के through चलते हैं, इसे ही fuel कहा जाता है. Fuel are also most important source of energy that we use in our daily life. ये जो fuels होते हैं ये energy का बहुत best source होते हैं, important source होते हैं, जिसका हम लोग अपनी daily life में क्या करते हैं students, use करते हैं, as I told you, है ना. इन पावरिंग ऑटोमोबाइल, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग, फूड ऑपरेशन मशीन्स. तो हम लोग इसका किस किस में यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने में, कुकिंग को, फूड को कुक करने में, ऑपरेटिंग मशीन को ऑपरेट करने में, जनरेट करने में, इन सब में हम लोग इस जो फ्यूल्स होता है इसका यूज़ करते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी मेड बाय ह्यूमंस. ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये भी नेचर में ही प्रेजेंट रहते हैं और इसे ह्यूमंस नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये हमको नेचुरली मिलते हैं. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बरिड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ईयर. यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मिलियंस पहले जो धरती के अंदर प्लांट, एनिमल्स ये सब दब गए हैं, तो इसका क्या हुआ है, अपडेटेशन हुआ है और इसके थ्रू हमको ये जो फॉसिल्स है ये मिले हैं. जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आर एग्जाम्पल्स और फॉसिल फ्यूल्स. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो कोल है, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल जो हम लोग अपनी गाड़ी में डालते हैं और वो हमारी जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स वो रन करती हैं. एंड दिस इज द नेचुरल गैसेस. ओके, यहाँ पर नेचुरल गैसेस जो कंज्यूम करके रखा जाता है और उसका यूज़ किया जाता है एज अ एनर्जी. So let us learn about them such as their formation, products obtained from them and their uses. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं और किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो कोल है, ये जो कायरा है वो क्या करती है. सो कायरा नीड्स टू वियर कॉटन कुर्ता फॉर अ प्ले नुक्कड़ नाटक इन हर स्कूल. शी आयरन द कुर्ता एट होम. तो यहाँ पे जो कायरा है इसे क्या करना है, नुक्कड़ नाटक में जाना है और उसे कुर्ता पहनना है जो कि किसका है, कॉटन का है. बट द कुर्ता स्टिल हैड सम व्रिंकल्स. लेकिन वो जो कुर्ता है उसमें क्या है, अभी भी व्रिंकल्स है ना, उसमें व्रिंकलिंग है. जो उसने वॉश करके रखा होगा तो आयरन नहीं किया तो उसमें व्रिंकल्स आ गए. सो उसकी मम्मी ने उसको ये सजेस्ट किया कि आप क्या करो, आप उसके पास जाओ, मतलब कि वो शॉपकीपर के पास जाओ जो आयरन करता है, जो ट्रेडिशनल तरीके से उसको आयरन करेगा. तो उसने क्या देखा, जब वो उसके पास गई तो उसने क्या किया, उस शॉप तो जिसमें वो क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से करते. अब जब कायरा उस शॉपकीपर के पास जाती है तो वो उसने क्या किया, उसने अपने आयरन में कुछ कोल फायर रखे, यानी कि जो चारकोल्स के टुकड़े होते हैं, जो कोयले होते हैं, उसको जलते हुए कोयले को उसके अंदर रखा और आयरन की प्रेस से क्या कर दिया, प्रेस कर दिया. तो शी फाउंड दैट द कोल वॉज नॉट रिलीजिंग मच ऑफ स्मोक. तो उसने क्या देखा कि वो जो कोल है उसमें से बहुत ज्यादा स्मोक नहीं निकल रहा था. शी रिमेंबर दैट व्हेन शी हैड विजिटेड हर नेटिव विलेज लास्ट ईयर, she had seen some ladies
कुकिंग फूड एंड ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड चूल्हास इन कोल। तो उसने देखा कि इसमें से तो धुआं ज़्यादा नहीं निकला, बट जब वो गांव में गई थी और उसने देखा कि जब वहाँ पे जो लेडीज थी वो ट्रेडिशनल तरीके से अपना कुक फूड कर रही थी चूल्हास में, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा स्मोक निकला। तो आखिर ऐसा क्यों? उसके माइंड में अभी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि उसने कंपेयर कर लिया था उस आयरन पर्सन से जिसने मतलब प्रेस किया था उसके ड्रेस को, कि उसमें जो कोल था वो ज्यादा धुआं नहीं निकाल रहा था, बट जो ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग खाना बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है। तो ऐसा क्यों? सो स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर बता सकते हैं? डू वी हैव अ वैरायटी ऑफ कोल? तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर हमको वैरायटी ऑफ कोल्स है, कि कोल्स की भी वैरायटी होती है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, जो कोल्स होता है वो काफ़ी टाइप के होते हैं, है ना। जो लकड़ी से जलने वाला कोल है, दिस इज़ नॉट अ रियल कोल, वो बात अलग होती है जिसमें हम लोग को कोयले से, क्योंकि हमको पता है कि कोयले के खदान में हीरा मिलता है, तो जो लकड़ियाँ हम लोग जलाते हैं, जो वुड हम लोग जलाते हैं, क्या उससे हमको डायमंड मिलते हैं, फाउंड होते हैं? नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग ये भी गैस कर सकते हैं कि जो कोल्स होते हैं वो अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं, है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो कोल होते हैं उसकी भी अलग अलग वैरायटीज़ होती है, अलग अलग स्टेजेस में वो पाए जाते हैं, और जिसमें से कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, जिससे हम लोग ट्रेन ही चलाते हैं, है ना। एनर्जी मतलब कि उसमें कोल डाला जाता था और उससे ट्रेन चलाई जाती थी, ठीक है। जिस तरीके से वो जो पर्सन है जो प्रेस कर रहा था, तो उसने क्या किया था, उसने अलग टाइप की अलग वैरायटी वाला जो कोल है अपनी आयरन प्रेस में पुट किया था और उससे उसने उसको प्रेस किया था। तो इस तरीके से अलग अलग वेराइटीज़ होती है कोल की। तो स्टेज 1 आप लोगों को ये केस स्टडी रीड करनी है। ओके, तो यहाँ पे स्टेज 1 दिया हुआ है, जो किस टाइप का कोट है, पीट, जो कि हमको मतलब किससे मिलता है, और जनरली ये वुड से मिलता है। सेकंड टाइप ऑफ कोट है लेग्नाइट। ओके, सो हियर द पीट हैज द चेंज, जब वो पीट जो है वो चेंज होता है टाइम टू टाइम, तो वो लेग्नाइट बन जाता है। इसी तरीके से जो लेग्नाइट है जब वो चेंज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, बिटुमिनस कोल बन जाता है। ओके, ये थर्ड स्टेज है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द कॉल, और इसमें क्या होता है, 80% ऑफ कार्बन होता है। उसके बाद जो फोर्थ है वो है एथरेटिक, और इसमें 90% कार्बन होता है ना। इस तरीके से ये जो कोल्स है इसकी अलग अलग वेराइटीज यहाँ पे हम लोगों को फाउंड होती हैं, देखने के लिए मिलती है, और ये द परसेंटेज ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ही कॉस्टली या चीप रेट में मिल सकता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टर्न द पेज। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वो जो कोल है हमारे इंडिया में, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से ये क्या होता है, फाउंड होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ये जो कोल है वो अलग अलग वेराइटी का अर्थ में अलग अलग पार्ट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इट्स ऑकर एट द वेराइटी डेप्थ झारखंड, जैसे कि हम लोग झारखंड में, रानीगंज में, या फिर वेस्ट बंगाल में इसकी काफ़ी सारी वेराइटी देख सकते हैं। इसी तरीके से बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड यहाँ पर भी हम लोग जो कोल है इसकी वैरायटी को हम लोग देख सकते हैं। सो हियर द मैप इज शोन, यहाँ पे एक जो मैप है उसको शो किया गया है। इसमें भी जो काफ़ी सारी जो वैरायटीज़ हैं यहाँ पर हम लोगों को शो कर दी गई है, बता दी गई है कि किस किस टाइप के जो कोयलेस हैं, जो कोल्स है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि वहाँ पे फाउंड किए जाते हैं। सो कोल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द कार्बन अलॉन्ग विथ लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस तरीके से जो कोल है एक कंपोज पार्ट होता है कार्बन का, इसी के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा होती है, बट कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। कोल ऑल्सो कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। इस तरीके से जो कोल होता है इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है। कोल इज पुट टू यूज इन वेरियस इंडस्ट्री फॉर अ वेरियस पर्पस। इस तरीके से जो कोल है स्टूडेंट्स वो हमको अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग मिलता है, जिसका यूज वहाँ की पर्सन्स करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एनर्जी को गेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग कोल का यूज़ देख सकते हैं, अलग अलग यूजेस हैं, है ना। फर्टिलाइजर्स के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है वो क्या हो जाते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से सल्फर इसमें प्रेजेंट रहता है। इस तरीके से जो कोल टार होता है, टार बनाने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक्स बनाने के लिए कोल का यूज़ किया जाता है। देन एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कुकिंग गैसेस सिलेंडर्स के अंदर इसको फिल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सब मेडिसिन यूजेस के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है। देन डाइज, किसी भी प्रोडक्ट को डाई करने के लिए, कलरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड कोक के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद लिक्विड फ्यूल्स में भी जो कोल है इसका वाइडली यूज़ होता है। तो देखिए आपने कोल जो है इसका कितना वाइडली यूज़ होता है। अब ये जो कोल है
ये डिपेंड करता है कि उसमें जो कार्बन है वो कितना परसेंटेज है। ये वो वाला कोयला नहीं है कि आपने एक जो वुड है उसको जलाया और उसमें से जो कोल मिल गया, ये वो वाला कोल नहीं है। ओके, ये वो कोल्स है जो हजारों सालों पहले जमीन के अंदर दब गए थे, फिर उसके फॉर्मेशंस होते गए, बनते गए, और फिर हमको ये कोल मिले हैं जो खुदाई के एक्सकेवेटिव के थ्रू हम लोग को क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं ये। ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोल। तो ये जो कायरा है ये बहुत ज़्यादा शॉक हो गई जब इसको कोल की इतनी सारी वैरायटी पता चली, क्योंकि उसे तो लगता था कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे मिलने वाला ही जो कोयला है वही कोल कहलाता है, जो एयर पॉल्यूशन करता है, जो एयर में प्रेजेंस होता है ना। तो अब ये जानने के बाद जो कायरा है वो बहुत ज़्यादा अमेज हो गई, सरप्राइज हो गई कि हाँ, इतनी टाइप की जो कोल्स है वो भी अवेलेबल होते हैं। सो व्हाट विल, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के दिया हुआ है, व्हाट विल हैपन इफ वी हीट द कोल एंड द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर हम लोग एयर के एब्सेंस में कोल को जलाते हैं तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, क्या आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे? स्टूडेंट्स, इसके आंसर को जानने के लिए हमको फर्स्ट वी हैव टू रीड दिस पैरा। वेरियस बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोल बाय हीटिंग इट टू द वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर। अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एयर प्रेजेंट है तो ये जो कोल है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में जलेगा, बट अगर लिमिटेड अमाउंट में है तो भी ये कोल जलेगा, बट उतना फोर्स से नहीं जितना वो एयर की प्रेजेंट में चलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो किस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये होती है।